जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, हमारा स्पीच वाला टॉपिक चल रहा था और उसमें कुछ मतलब हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसमें हमारा एक ही चीज बचा हुआ था। कौन सा? हमारा एक ही चीज बचा हुआ था जो कि है इंपेरेटिव सेंटेंस। हमने टेंस चेंज करने सीख लिए थे स्पीच के अंदर। दूसरी बात, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं वो सीख लिए थे। तीसरी बात, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेशन सीख लिया था। और चौथी बात, अभी हम लोग सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। देखिए इंपेरेट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव डालना। आप लोग जानते होंगे, जैसे आपके मुख्यतः कुछ बातें लेके चलिए, जैसे कि आप किसी से मदद मांगते हैं तब क्या बोलते हैं? हेल्प मी, है ना। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, या फिर किसी को चेतावनी वगैरह वगैरह, जितने भी है सिस्टम। यदि इस प्रकार की चुगलियां होती है ना, मतलब दूसरे एक व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यक्ति की तीसरे व्यक्ति को बात बताई जाए, है ना, इसी को तो चुगली कहते हैं हम लोग, इसी को तो नरेशन बोलते हैं, इसी को तो स्पीच बोलते हैं। अब इसी के अंतर्गत यदि इसी के अंदर आप ये समझें कि सर इसके अंदर इसने चेतावनी दी थी इस टाइप से, तब हम लोग मतलब किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, किस टाइप से सेंटेंस बनाते हैं वो देखिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखवा देता हूँ, वो लिखिए। जैसे एडवाइस, इसके अंदर क्या क्या मुख्य होते हैं? एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोज। सजेस्ट, प्रपोज, ऑर्डर, फॉरबिड और वार्न। ऑर्डर, फॉरबिड और वार्न। अब देखिए इनकी मीनिंग सभी को मालूम है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। फॉर रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? मदद, हेल्प। सजेस्ट का मतलब सलाह। और प्रपोज का मतलब ये एक प्रकार से भी मतलब पर्पस जो होता है, हमारा पर्पस जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ऑर्डर, भाई किसी आज्ञा देना, किसी व्यक्ति को आज्ञा देना, ठीक है। फॉरबिड माफी होती है। वार्न का चेतावनी होती है। ये इस प्रकार के कुछ वर्ड्स होते हैं। यदि स्पीच के अंतर्गत आते हैं तो हमें कैसे क्या करना है वो देखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आज वीडियो इतना लंबा नहीं बनेगा क्योंकि जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है और कल नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक आपका आता है, द ओल्ड वुमेन सेड टू द बॉय प्लीज हेल्प मी। द ओल्ड वुमेन said to the boy please help me, प्लीज हेल्प मी। अब देखो एक बूढ़ी औरत ने एक लड़के से कहा कि भाई मेरी मदद करो। अब देखो इसके अंदर क्या आया? सर मदद, प्लीज और हेल्प, मतलब इसके अंदर मदद आया, यानी हम रिक्वेस्ट मान सकते हैं। तो आप इसको स्पीच के मतलब स्पीच के अंडर में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए तो आपका जो चेंज होगा, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड। सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? यहाँ पे तो सेड टू था, टोल्ड में बदलिए। नहीं, अब की बार हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। जरा गौर लगाइए, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिस मतलब यदि सेड टू दिया है और उसके अंदर आपको हेल्प, सजेस्ट, पर्पस वगैरह वगैरह दिया है, और आप उसमें से ढूंढ लें कि कौन सा इसमें दिया गया है, रिक्वेस्ट दिया गया है कि पर्पस, सजेस्ट या फिर वार्न किया गया है, मतलब कुछ भी दिया गया है, उसी के हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। अब देखिए रिक्वेस्ट की गई थी, मैंने रिक्वेस्टेड लिख दिया, है ना। तो ठीक है, रिक्वेस्टेड किससे की भाई? द बॉय। अब क्या करें? द बॉय टू हेल्प हर। भाई खुद की मदद मांग रही थी बूढ़ी अम्मा, है ना, जो बूढ़ी दादी थी, टू हेल्प हर, ये लीजिए, ठीक है।
ये था अपना एक सेंटेंस। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाता हूं, उन वर्ड्स को कीजिए। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूं, उन वर्ड्स को मेनली जो वर्ड्स आते हैं ना, मेन जो वर्ड्स है वो आपको इसके अंदर करवा रहा हूं, ठीक है। इससे बाहर आने की बहुत कम संभावना रहती है, क्योंकि आपके एग्जाम्स इतने हाई लेवल के नहीं होते। वैसे आरबीसी के जो एग्जाम्स होते हैं उससे हाई लेवल का तो कोई एग्जाम होता ही नहीं है, ठीक है। इससे तो बाहर भूलना ही मत। और आरबीएससी इतनी मतलब टफ नहीं देती है वैसे तो, हमें लगता ही है, ठीक है। चलिए वैसे देखिए, एडवाइस किसमें चेंज हो जाएगा? एडवाइस्ड में, ठीक है। यदि आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है इंपेरेटिव सेंटेंस का स्पीच के अंदर जो कि एडवाइस लग रहा है, तो आप उसको एडवाइस न लिखने के बजाय एडवाइज्ड कर देंगे, यानी ईडी फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, एडवाइज्ड के अलावा क्या क्या आता है? रिक्वेस्ट, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं पूरा। रिक्वेस्ट, सजेस्ट, वार्न, WARN, वार्न, ठीक है। वार्न, पर्पस, ऑर्डर, फॉरबिड। पर्पस, ऑर्डर, फॉरबिड, ये फॉरबिड होता है, ठीक है। अब देखिए इनका चेंज होता है। सर एडी फॉर्म करनी है और कुछ ज्यादा नहीं करना। एक मिनट रुकिएगा। तो अपना जो हो रहा था वो इसका लगभग जैसे ईडी फॉर्म लगानी थी, यानी रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। सजेस्ट का सजेस्टेड। वन का वन। देखिए ईडी फॉर्म में लगानी है, कुछ नहीं करना। पर्पस का पर्पस्ड। ऑर्डर का ऑर्डर्ड। और फॉरबिड का फॉरबिडेड, ठीक है। इतना हो गया। तो चलिए एक दो आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं कि मतलब आप होमवर्क कीजिएगा या फिर मैं ही आपको करवा देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो लिखिए एक और सेंटेंस। आई सेड टू हिम। आई सेड टू हिम। I said to him, ये कहाँ चल रहा था? हाँ, love and obey your parents. Love and obey your parents. Love and obey your parents. ठीक है भाई, मैंने उससे कहा, क्या कहा? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो और उनसे प्यार करो, ठीक है। उनके साथ स्नेह पूर्वक रहो, यही तो कहा। अब इसको आपको इसमें क्या लग रहा है? मतलब मैंने उससे कहा मतलब सलाह दी, है ना। सलाह लग रही है मतलब एडवाइस है, तो आप क्या कर देंगे? आई एडवाइज हिम। आई एडवाइज्ड हिम। अब क्या करोगे? टू का करोगे? हाँ, आई एडवाइज हिम लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स। लव एंड ओबे हिज फ्रेंड्स, सॉरी पेरेंट्स, ये तो होता है। चलिए आपको दो सेंटेंसेस होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, वो लिख लीजिएगा। जैसे the officer said to the clerk, do it fast. The officer said to the clerk, do it fast. एक सेंटेंस तो ये रहा आपका। दूसरा आता है, he said, let's go out for a walk. He said,
लेट्स गो आउट फॉर अ वर्क। ठीक है, ये आपके दो सेंटेंसेस हैं। अब देखिए पहले इसके अंदर बता देता हूं कि सर आप हमें ये वाला समझ में नहीं आया कैसे क्या करें। अब देखिए ये नहीं आया तो आप मान के चलिए जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, अब आपके क्लास में आते हैं, अब आपसे बोलते हैं कि भाई कल आपका टेस्ट होगा, याद करके लाना है। तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल सर जो है हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो कुछ भी बोले हमें करना पड़ता है कि नहीं, वो ऑर्डर देते हैं। अब ऐसे तो नहीं बोले बेटा करके लाना, नहीं रे, वो आते बोले कल करके लेके आना है चाहे कुछ भी हो जाए, यानी ऑर्डर देते हैं। तो देखिए ऑफिसर बड़ा होता है, क्लर्क छोटा होता है ना, क्लर्क छोटा होता है, ऑफिसर बड़ा होता है, तो ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ही सेड लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, इसमें क्या कर रहा है बताइएगा। इसमें देखिए प्रपोज, एक मतलब प्रपोजल रख रहा है अगले के सामने कि भाई क्या तुम्हें चलना है, चलिए फिर भी घूम के चल के मतलब घूमने चलते हैं, तो एक प्रपोजल रख रहा है। ठीक है, ज्यादा प्रपोजल मत रखना, इसके अंदर जो है वैसा का वैसा कर देना, प्रपोजल ही रखना है बस इसके अंदर। ठीक है, इधर उधर की बातें मत जोड़ने लग जाना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा स्पीच जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कल जो है टेंस की एक प्रैक्टिस शीट लेके आ रहे हैं कि टेंस में कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, टेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वगैरह वगैरह सारे मिक्स करके जितने भी बनते हैं मैं आपके सामने एक 75-100 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आता हूँ, वो देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।